दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम अक्यूमुलेटिव रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, जो हमारा सीपीयू है उसमें डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। हमारा प्रोसेसर जो है, हमारा सीपीयू है, उसमें डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्यूमुलेटिव रजिस्टर्स की बात करें तो ये मैथमेटिकली एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पीछे हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को एक्सप्लेन किया था, ये उसी का हिस्सा होते हैं। कैमुलेटर रजिस्टर इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। इनको आम इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। There are 4 types of cumulative registers called EAX, EBX, ECX, EDX. The size of these registers can be 1 to 4 byte. हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनका साइज़ 1 to 8 बाइट होता है, और यहाँ हमने पढ़ा कि कैमुलेटिव रजिस्टर का साइज़ 1 से 4 बाइट हो सकता है। द 2 बाइट, जिनका 2 बाइट साइज़ है, वो AX, BX, CX, DX हैं, कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ 8 बिट साइज़, जिनमें 2 हमारे हिस्से जो है 8 बिट के होंगे। ठीक हो गया। दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल। ठीक है, इनको आप अलग-अलग एक्सेस कर सकते हैं। द लोअर ऑर्डर बाइट्स आर AL, BL, CL, DL। ठीक हो गया। यहाँ हम X इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हम L इस्तेमाल कर रहे हैं। L का मतलब हमारे पास लो ऑर्डर हो गया, X का मतलब हमारे पास हाई ऑर्डर हो गया। द हाई ऑर्डर बाइट्स आर AH, BH, CH या DH। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास हाई ऑर्डर और यहाँ पे लो ऑर्डर। ठीक है। अक्यूमुलेटर रजिस्टर की यहाँ पे उन्होंने बताया है कि AX जो है, इट इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। जो हमारा बेस रजिस्टर है, कैमुलेटर रजिस्टर जो है अर्थमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन, एंड बेस रजिस्टर अर्थमेटिक एंड डाटा मूवमेंट, ये ऑपरेशंस के लिए, यहाँ पे मूवमेंट के लिए। काउंटर रजिस्टर काउंटिंग पर्पस के लिए, ये काउंटर के तौर पर काम करता है, रेपिटेशन या लूप्स के लिए। डाटा रजिस्टर जो है डिवीजन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट वी हैव आवर एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट एक छोटा सा हिस्सा होता है मेमोरी का। ठीक है, सेगमेंट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मेमोरी का हिस्सा है या ब्लॉक है। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए हो सकते हैं इस्तेमाल मेमोरी ब्लॉक का। ठीक है। ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट, जो कि इंस्ट्रक्शन हमारी जिस पे प्रोसेस, हमारी जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस हो रहा है, तो उसका जो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है वो सेव करने के लिए हमारा एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। 2 बाइट्स इनका साइज होता है। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड विद IP रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर DI या SI। तो ये IP रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है कोड सेगमेंट। इट इज़ यूज टू स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन हो रही है इंस्ट्रक्शन की, उनकी लोकेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज विद IP रजिस्टर टू फैच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। IP रजिस्टर के साथ इसने काम करना है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। आगे हमारे पास है डाटा सेगमेंट। यहाँ कोड सेगमेंट था, ये डाटा सेगमेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ डिफ़ॉल्ट बेस्ड लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि पहले ही मेंशन कर दी जाती है कि हमारा जो वेरिएबल है कहाँ सेव होना है। इट इज़ यूज विद DI और SI रजिस्टर टू रेफर द डाटा इन मेमोरी। तो ये मेमोरी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि डाटा किधर सेव करना है। एक्स्ट्रा सेगमेंट की बात करें हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज एन एडिशनल बेस लोकेशन
फॉर मेमोरी वेरिएबल, ये एडिशनल मेमोरी के लिए, मेमोरी लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैक सेगमेंट। इट कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। ठीक है, अभी करंट प्रोग्राम पे जो एग्जीक्यूशन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। अ स्टैक इज़ अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच डाटा इज स्टोर। ये वो मेमोरी लोकेशन है स्टैक जहाँ पे हमारा डाटा सेव होना है या फिर उसे रिट्राइव करना है इन एन ऑर्डर में। द ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट वाला है उसे पहले लेना है, लीफो। द डाटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज ड्रैग्ड बिफोर रिट्रीविंग द आइटम बिलो। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर आर यूज टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर। SP and BP are used for the purpose. Flag registers. Flag registers are used to indicate a particular condition. The size of flag register is 1 or 2 byte. Each byte of flag register further divided into 8 byte. हर बाइट मज़ीद आगे 8 बाइट में मौजूद है। The data in flag register is stored in 8 distinct bits. Each bit of the flag register indicate a flag or condition. हर बिट को हम फ्लैग या कंडीशन बोलेंगे। Some flag registers are zero flag, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। अगर आप बात करें इसकी पूरी समझ आपको आए तो वो नहीं हो सकता इस तरह कि आप पढ़ें और आपको समझ आ जाए। जब तक आप इसे ग्राफिकली नहीं देखोगे ना, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर इस तरह पढ़ के ही आपको बताते चलें तब भी आपको समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो अभी आप वैसे इसे पढ़ लें। So gonna see you in the next video. Goodbye for now.